अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, कुरान पाक की एक ऐसी सूरह जिसको सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेने से एक मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल होता है। ये सूरह है सूरह इखलास। जो कोई भी इसकी तिलावत करता रहेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे राज़ी होगा, क्योंकि ये सूरह अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करती है और अल्लाह ताला को ये सूरह बहुत अजीज़ है। वैसे इसकी फजीलत किसी और वीडियो में अलग से पेश की जाएगी, वरना ये वीडियो 3 घंटे तक चलता रहेगा, फिर भी इसकी फजीलत बयान नहीं कर सकते। अगर आप सूरह इखलास की फजीलत जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना। अगर ज़्यादा लोग इसकी फजीलत जानना चाहेंगे तो इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो पेश की जाएगी। तो आज सूरह इखलास का ऐसा अमल पेश करने वाला हूँ जिससे इंसान जो भी हासिल करना चाहेगा वो इंशाअल्लाह सिर्फ 3 दिन में हासिल कर सकता है। अगर किसी को मेरी ये बात पे यकीन ना हो तो इस अमल को अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन करते हुए अपनी हाजत पूरी होने की नीयत से कर लेना और फिर इस अमल का कमाल खुद अपनी आंखों से देख ले। तो आज का अमल सूरह इखलास, बिस्मिल्लाह शरीफ और सूरह जुमा का सिर्फ 3 दिन का वजीफ़ा है। आप ये अमल सिर्फ 3 दिन कर लें और फिर अल्लाह ताला की गैबी मदद का नज़ारा देखते जाएं। ये वजीफ़ा आपको जब भी कोई मुश्किल हाजत पेश आ जाए या आपको लगे कि ये काम होना तो नामुमकिन है, तो आप इस वजीफ़े को फ़ौरन शुरू कर लेना। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कामयाबी अता कर देगा। बस शर्त यह है कि आपकी वो हाजत या मुराद जायज़ हो, नेक हो, कोई गलत काम या नाजायज़ हाजत ना हो जिससे किसी को नुकसान होने का अंदेशा हो। सिर्फ जायज़ हाजत के लिए ही अमल करना है। इसके अलावा दुनिया का हर मुश्किल काम और नामुमकिन हाजत और मकसद इस अमल से पूरा कर सकते हैं। जैसे शादी का किसी भी तरह का कोई मसला हो, अपनी पसंद की जगह पर शादी का रिश्ता भेजना है, या रिश्ता तो हो चुका है लेकिन शादी में रुकावटें आती, या रिस्क और दौलत हासिल करने के लिए, किसी खास जगह पर जॉब हासिल करने के लिए, जल्द से जल्द दौलत हासिल करने की ख्वाहिश हो, या किसी को बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका हो, या किसी बीमारी से शिफा के लिए करना हो, या अपने घर में हर वक्त सुकून चाहते हैं, या घर में से लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, किसी को जायज़ मोहब्बत के लिए राज़ी करना है, या कोई ऐसी हाजत जिसको पूरा करना लाजमी है, या किसी को इंटरव्यू का कॉल आ चुका है और वो कामयाब होना चाहता है, तो ये वजीफ़ा तीर की तरह काम कर देगा इंशाअल्लाह। तो ये अमल की इजाज़त सिर्फ जायज़ हाजत के लिए ही है। कोई भी मोमिन भाई बहन ये अमल को जायज़ हाजत के लिए बिना इजाज़त के कर सकते हैं। और आप अपने अमल की कामयाबी की दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें, या तो सिर्फ 1 मरतबा आमीन टाइप कर दें। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और ऐसे ही मज़ीद वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल अल कुरान एंड हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सूरह इखलास का 3 दिन का वजीफ़ा क्या है इसका तरीका देख लेते हैं। अब ये वजीफ़ा आपको सिर्फ 3 दिन करना है। अगर 3 दिन में कामयाबी ना मिले तो थोड़े दिन इंतज़ार कर लें और फिर अगले हफ्ते फिर से 3 दिन अमल कर लेना। अब ये वजीफ़ा आपको 3 दिन यानी बुध, जुमेरात और जुमा के दिन करना है। किसी और दिन से अमल शुरू करना नहीं है। ये 3 दिन के दौरान ही अमल करना होगा, 3 दिन से ज़्यादा अमल नहीं करना। अब सबसे पहले आप बुध के दिन असर की नमाज को अदा कर लें और फिर वहीं पर जा नमाज पर बैठकर अव्वल 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें और फिर सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को 41 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लें। आपको 41 मरतबा सूरह इखलास को पढ़नी होगी। पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ सूरह इखलास को 41 मरतबा पढ़ लें और फिर आखिर में भी 11 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था और फिर आप अपनी हाजत की दुआ मांग लें। अब दूसरे दिन यानी जुमेरात के दिन आपको मगरिब की नमाज के बाद अमल करना है। तो आपको मगरिब की नमाज अदा कर लेनी है और फिर वहीं जा नमाज पर बैठे रहना है और फिर अव्वल 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है और फिर बिस्मिल्लाह शरीफ को 100 मरतबा पढ़नी है, यानी एक तस्बीह बिस्मिल्लाह शरीफ की पढ़नी है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह 100 मरतबा पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लेनी है और फिर आखिर में भी 11 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था और फिर आप अपनी हाजत की दुआ मांग लें। अब तीसरे दिन यानी जुमा के दिन आपको जुमा की नमाज अदा करनी है और फिर ये अमल करना है।
मर्द हजरात चाहे तो जुमा की नमाज के बाद मस्जिद में अमल कर ले या तो घर आकर भी अमल कर सकते हैं, और ख़वातीन ये अमल जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद घर पर ही अमल करेंगी। अब जुमा के दिन आपको 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ना है और फिर सूरह जुमा को सिर्फ 3 मरतबा पढ़नी। कुरान पाक के पारा नंबर 28 में ये सूरह मौजूद है। ये सूरह में कुल मिलाकर सिर्फ 11 आयतें हैं। ये छोटी सी सूरह है, एक बार पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट ही लगते हैं। तो ये सूरह जुमा की 3 मरतबा तिलावत कर लेनी और फिर आखिर में भी आपको 11 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था, और फिर आप अपनी हाजत की दुआ मांग लें। बस सिर्फ ये 3 दिन ही अमल करना है। अगर ये 3 दिन या 1 हफ्ते में हाजत पूरी ना हो तो अगले बुध को आप चाहे तो फिर से ये अमल शुरू कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे एक बार के अमल से ही हाजत पूरी होने के रास्ते खुल जाते हैं, किसी को वक्त भी लग सकता है, लेकिन ये अमल करने के बाद आप कामिल यकीन और बाउम्मीद रहे अल्लाह की ज़ात पर कि बेशक अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से मेरी ये हाजत या मेरी ये दिली मुराद पूरी फरमा देगा। अक्सर लोगों को देखा गया है कि लोग अमल तो कर लेते हैं लेकिन यकीन की कमी होती है, दिल में शक रहता है और फिर कुछ दिन के बाद इतने मायूस हो जाते हैं कि अल्लाह से ही शिकायत करने लग जाते हैं कि मैंने ये अमल किया लेकिन कुछ ना हुआ। तो ऐसे लोग खुदारा अमल ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे लोग अपना वक्त ही बर्बाद करते हैं। जब तक आपका यकीन मुकम्मल नहीं होगा तो फिर चाहे आप कोई सा भी बड़े से बड़ा अमल कर लें या फिर पूरा कुरान पाक एक ही रात में मुकम्मल कर लें और फिर दुआ भी करेंगे, तब भी आपकी कोई हाजत या दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल और मकबूल नहीं हो सकती। अगर अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और बाउम्मीद रहते हैं और आपका ईमान पक्का है तो फिर चाहे आप छोटे से छोटा 1 मिनट का अमल भी कर लेंगे, फिर आपकी कोई भी मुश्किल नामुमकिन हाजत भी अल्लाह पूरी फरमा देगा। ये अमल छोटा सा है लेकिन बेहतरीन अमल है किसी भी हाजत को पूरा करने के लिए। बस सिर्फ 3 दिन बुध, जुमेरात और जुमा के दिन अमल करना है और अपनी हाजत को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख ले। बेशक अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों से नवाजेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।